प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम चारवाक दर्शन का एक सामान्य परिचय पढ़ने के बाद गत वीडियो में उसकी ज्ञान मीमांसा को देख चुके हैं। आज हम चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा अर्थात तत्व पर विचार करेंगे कि चारवाक दर्शन कितने तत्वों को मानता है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि चारवाक दर्शन की जो तत्व मीमांसा है वह ज्ञान मीमांसा से ही निकली है। अर्थात पहले हमें ज्ञान मीमांसा के बारे में जानना होगा कि वह कितने प्रमाण मानता है। तो वो हमने कल जान लिया है। चारवाक दर्शन एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है और प्रत्यक्ष की परिधि में जो जो चीज़ें आती है उसी को वो तत्व के रूप में स्वीकार करता है। तो इस वजह से चारवाक दर्शन जो हैं वो जड़ को ही एकमात्र सत्ता मानता है। अर्थात चारवाक दर्शन जो हैं वो जड़वादी दर्शन हैं। तो हमें अन्य दर्शनों में पता है कि जो दर्शन है वह चार तत्वों को मानते हैं, पांच तत्वों को मानते हैं, परंतु चारवाकी जो व्यक्ति हैं वो चार तत्वों को ही मानते हैं। तो वो क्यों मानते हैं? क्योंकि वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं और प्रत्यक्ष की परिधि में आने की वजह से आकाश को तो नहीं मानते हैं, क्योंकि आकाश प्रत्यक्ष की परिधि में नहीं आता है, क्योंकि आकाश का अनुमान होता है। तो अब हम देखते हैं इसको। आज इसकी हम तत्व मीमांसा देखेंगे। तो इसमें हमें इसके जगत विचार, इसके ईश्वर विचार, इसकी आत्मा का विचार, इसका जो पुनर्जन्म इत्यादि जो अवधारणा है उसके बारे में विचार करना है कि ये मानता है या नहीं मानता है, तो और मानता है तो किस रूप में मानता है। क्योंकि आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न इस रूप में भी आता है कि चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा का विवेचन कीजिए, या फिर इस तरह से भी आता है कि संपूर्ण भारतीय दर्शन में ईश्वर विचार पर चर्चा कीजिए, संपूर्ण भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा बताइए। तो तब जब आपको संपूर्णतः लिखना होता है तो सबसे पहले आप चारवाक से ही शुरुआत करते हुए लिखते हैं कि चारवाक ये मानता है, फिर इसका खंडन करते हुए क्रमशः आगे बढ़ते हुए आप अन्य दर्शनों को भी बताते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर जैसे कि लिखा है कि जड़ ही एकमात्र सत्ता है चारवाक दर्शन के अनुसार। अब देखिए विश्व के मूल तत्वों के संबंध में चारवाकों का मत जो है उनके प्रमाण संबंधी विचारों पर ही अवलंबित है, अर्थात उनकी ज्ञान मीमांसा पर ही अवलंबित है। चूँकि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, इसलिए हम केवल उन्हीं वस्तुओं के अस्तित्व को मान सकते हैं जिनका प्रत्यक्ष हो सकता है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, जीवन की नित्यता, अदृष्ट आदि विषयों को हम नहीं मान सकते, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। हम शब्द जो यहाँ आ रहा है, कौन है ये? हम कहने वाले हैं। यहाँ पर चारवाकी व्यक्ति कह रहे हैं कि हम चारवाकी लोग ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, जीवन की नित्यता, अदृष्ट इत्यादि चीज़ों को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। हमें केवल जड़ द्रव्यों का ही प्रत्यक्ष होता है, अतः हम केवल उन्हीं को मान सकते हैं। जड़ द्रव्य यानी ये जो भौतिक चीज़ें हैं जो हमारे सामने टेबल, कुर्सी, किताब, फ़ोन, मोबाइल, जो भी आपको अपने आसपास दिखता है वह सब हमें दिख रहा है, तो हम उनको मानते हैं और ये सब जड़ वस्तुएं हैं। इसलिए चारवाकों का जो दर्शन है वह जड़वाद कहलाता है और इनके अनुसार जड़ ही एकमात्र तत्व है। अब देखते हैं कि उस जड़ जो तत्व है उसी से ही संसार की सभी वस्तुएं बनी हैं, यानी संसार बना है। तो संसार चार भूतों से निर्मित है। तो जो जड़ जगत है, जड़ जगत के निर्माण के संबंध में हमें अनेक भारतीय दार्शनिकों का क्या मत मिलता है? अनेक भारतीय दार्शनिकों का ये मत है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से जगत का निर्माण हुआ है। परंतु हम तो चारवाक दर्शन पढ़ रहे हैं, तो चारवाक दर्शन के अनुसार क्या है? चारवाक दर्शन आकाश के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इसका ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष से नहीं होता है, अनुमान के द्वारा होता है, और अनुमान प्रमाण तो चारवाकों ने माना ही नहीं है, इसलिए वो आकाश को भी नहीं मानते हैं। अतः संसार चार प्रकार के प्रत्यक्ष भूतों से ही निर्मित होता है, अर्थात वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन चार भूतों के जो कि प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, इनके मिश्रण से ही जगत की उत्पत्ति होती है। इन तत्वों से केवल निर्जीव पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु उद्भिज आदि सजीव द्रव्य भी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तो उद्भिद क्या होता है? जो उगते हैं, जो जमीन से निकलते हैं, अर्थात जिनमें प्राण तत्व होता है, जो सजीव होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और जो भी कोई और प्राणी वगैरह हैं, वह सब कीड़े मकोड़े जो भी है सजीव, वह सब भी इन्हीं चार तत्वों से बने हैं। प्राणियों का जन्म तत्वों के संयोग से होता है, मृत्यु के बाद वे फिर भूतों में ही मिल जाते हैं। तो प्राणी जो हैं वो कैसे बने? यानी कि जो भी जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं वह इन तत्वों के संयोग से बने हैं, और जब ये तत्व वापस
बिखर जाते हैं, अर्थात इंसान की मृत्यु हो जाती है, प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, तो ये तत्व वापस अपने अपने स्वरूप में मिल जाते हैं। तो मृत्यु के बाद फिर वे भूतों में ही मिल जाते हैं, यानी वो प्राणी जो हैं वापस चतुर्भुज, यहाँ पे पंचभूत नहीं कहेंगे, हमारी ज़्यादातर प्रैक्टिस क्या होती है, जबान पे ये प्रैक्टिस होती है कि पंचभूतों से बना हुआ हमारा शरीर और पंचभूतों में मिल जाता है। तो ये चारवाक दर्शन के संदर्भ में आप पंच शब्द भूल जाइए, 4 शब्द याद कर लीजिए। चारवाक वैसे भी जैसे ही शुरुआत हो रहा है तो चारवाक अर्थात 4 तत्व। तो मृत्यु के बाद में ये जो भी प्राणी हैं वो सब इन 4 भूतों में ही मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने संसार के विषय में क्या देखा, चारवाक मानते हैं कि संसार जो है वह 4 भूतों से ही निर्मित है। अब देखते हैं हम आत्मा के विषय में, क्योंकि आत्मा भी तो कोई चीज़ है जिसको भारतीय दर्शन मानता है। तो चारवाक दर्शन क्या मानता है इस विषय में, तो चारवाक दर्शन कहता है आत्मा नहीं है, चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। यानी कि जिस रूप में भारतीय दर्शन ने, उपनिषदों ने आत्मा को माना है, उस रूप में कोई आत्मा नहीं है। ये जो चैतन्य विशिष्ट शरीर है, यानी शरीर में जब चेतना तत्व आ जाता है तब ही वह आत्मा के रूप में कहा जा सकता है, जिसको तुम मतलब अन्य दर्शनों को कह रहा है चारवाक दर्शन की तथाकथित आत्मा जो है वो चैतन्य विशिष्ट शरीर ही है। तो अब देखिए यहाँ पर चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। प्रत्यक्ष 2 प्रकार के हो सकते हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष के द्वारा हम आंतरिक भावों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बाह्य प्रत्यक्ष तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो ही रहा है, परंतु आंतरिक भाव जो हमारे अंदर सुख दुख इत्यादि जो फीलिंग्स आती है उनको हम कैसे फील करते हैं, वो हमें आंतरिक रूप से प्रत्यक्ष होते हैं, तो उसको कहते हैं मानस प्रत्यक्ष। तो इस तरह आंतरिक भावों के ज्ञान से चैतन्य का भी प्रत्यक्ष होता है। तो चैतन्य भी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो आपकी इंद्रियों से संपर्क हो जाए, ये भी एक आंतरिक भाव है। तो यह हमें आंतरिक प्रत्यक्ष के द्वारा यानी मानस प्रत्यक्ष के द्वारा हमें अनुभव होता है। चैतन्य बाह्य जड़ तत्वों में नहीं पाया जाता है। तो क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे अंतर्गत एक अभौतिक सत्ता है जिसे हम आत्मा कहते हैं और जिसका गुण चैतन्य है? अब ये प्रश्न उठा रहे हैं जो अन्य दार्शनिक हैं, नैयायिक इत्यादि अन्य दार्शनिक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो चैतन्य है वो बाहर कहीं नहीं पाया जाता है, परंतु एक ऐसी चीज़ है जो हमें अनुभव होती है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक अभौतिक सत्ता है जिसे हम आत्मा कहें और जिसका गुण चैतन्य है? प्रश्न के रूप में है। तो अब चारवाकी जो इसमें जवाब देंगे वही इनका आत्मा का विचार है। तो चारवाक स्वीकार करते हैं कि चैतन्य का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, किंतु वे यह नहीं मानते हैं कि चैतन्य किसी अभौतिक तत्व अर्थात आत्मा का गुण है। तो हमें यहाँ पे जानना होगा कि जो अन्य भारतीय दार्शनिक है, नैयायिक इत्यादि, वो क्या मानते हैं कि आत्मा नाम का एक अलग अभौतिक तत्व है, आध्यात्मिक तत्व है, उसका गुण होता है चैतन्य उसका गुण होता है। और यहाँ पर चारवाकी जवाब देते हुए कह रहे हैं कि ऐसा कोई अभौतिक तत्व नहीं होता, क्योंकि हम तो प्रत्यक्ष को मानते हैं और प्रत्यक्ष के परिधि में तो अभौतिक तत्व आ ही नहीं सकता। तो जब वो आत्मा नाम का कोई तत्व है ही नहीं तो फिर हम उस चैतन्य को उसका गुण कैसे मान सकते हैं? तो फिर चेतना का अनुभव तो होता है, ये तो मानते हैं चारवाकी की चेतना का अनुभव हमें होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा हमें उसका ज्ञान होता है। तो आत्मा का तो कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है। जड़ तत्वों से बने जो हमारे शरीर हैं केवल उन्हीं का तो हमें प्रत्यक्ष होता है। चैतन्य हमारे शरीर के अंतर्गत है, इसलिए चैतन्य को शरीर का ही गुण मानना चाहिए। चैतन्य जो है हमारे शरीर के अंतर्गत है, इसलिए चैतन्य को हमारे शरीर का ही गुण मानना चाहिए। और इसीलिए चारवाक दर्शन क्या कहता है कि चेतन शरीर को ही आत्मा कहना चाहिए। चैतन्य विशिष्टो देह एव आत्मा, ये जो कोटेशन है आप इसको याद कर लें, परीक्षा में आप लिख कर आएँ इसको। आत्मा चारवाक दर्शन के अनुसार क्या है? चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा। तो इसको पीछे जो है इसके अंश पर ध्यान दीजिए, देह एव आत्मा, देह ही आत्मा है। देहात्मवाद भी कहते हैं चारवाक दर्शन के आत्म तत्व संबंधी विचार को, देह ही आत्मा है। और कैसी देह है? सारी देह नहीं, जब वो चेतना से युक्त होती है, चेतना से विशिष्ट होती है, यानी जब उसे अनुभव हो रहा होता है। अब इसमें एक और वो बात कहते हैं आगे कि देह ही आत्मा है। कैसे हम जानते हैं ये? तो आत्मा और शरीर के तादात्म्य का ज्ञान हमें दैनिक अनुभव से भी प्राप्त होता है। यानी कि तादात्म्य, आत्मा और शरीर एक ही चीज़ है, देह ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, ये कहते हैं ये चारवाकी व्यक्ति।
कैसे कहते हैं, उसमें एक दैनिक जीवन के जो उदाहरण हैं हम बोलते हैं उसको वो लेते हैं उदाहरण के रूप में। मैं मोटा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, इस तरह के जो हम शब्द बोलते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, मोटा तो शरीर है, लंगड़ा जो है वो शरीर है, आत्मा तो लंगड़ी नहीं हो सकती, पर फिर भी हम क्या कहते हैं कि मैं मोटा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मैं अंधा हूँ, इसका मतलब शरीर के विषय में ही हम कह रहे हैं और वही हम अनुभव करते हुए कह रहे हैं। तो ये जो वाक्य हैं वो आत्मा और शरीर की एकता को ही प्रमाणित करते हैं। यदि आत्मा शरीर से भिन्न हो तो इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कौन कह रहे हैं ये कह रहे हैं चारवाकी। तो चारवाक दर्शन जो हैं, चारवाकी जो दार्शनिक हैं वो क्या कहते हैं कि आत्मा और शरीर एक ही है, और जब चेतना से विशिष्ट हो जाती है वो देह है तो ही वह आत्मा के रूप में कही जा सकती, जिसको आप आत्मा कहते हो। हम तो आत्मा उस रूप में नहीं कहेंगे कि कोई अजर अमर नित्य कोई आत्मा है जिसको जो है बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार जो है शरीर त्यागती है, तो इस तरह की वो बात नहीं मानते हैं। फिर आगे और प्रश्न आता है, इसमें आक्षेप के रूप में प्रश्न उठाते हैं दार्शनिक। क्या कहते हैं, यहाँ यह आक्षेप किया जा सकता है कि चैतन्य का अस्तित्व तो किसी भी जड़ तत्व में नहीं पाया जाता है। ये जो चैतन्य चीज़ है वो तो जड़ तत्व में है ही नहीं। जो भी आपने 4 जड़ तत्व बताए, पृथ्वी, अग्नि, वायु, तो इन सब में तो कहीं चैतन्य है ही नहीं। और जब तत्वों में ही इसका अभाव होगा तो उनके योग से बने हुए शरीर में इसका प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है। जो जिन चीज़ों से बनकर ये आप कह रहे हो कि चैतन्य बन गया है, तो वह इसके जो तत्व हैं उसमें तो कहीं चेतना है ही नहीं, तो कैसे इसमें चेतन आ गया फिर। तो चारवाक इसका उत्तर देते हैं, जड़ तत्वों के संयोग से किसी वस्तु का निर्माण होता है। यह संभव है कि तत्वों में यदि किसी गुण विशेष का अभाव भी रहे तो उसकी उत्पत्ति उस निर्मित वस्तु में हो सकती है। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जिन चीज़ों को मिलाने से हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो तत्व, वो गुण उन तत्वों में ना हो, उन चीज़ों में ना हो, संगठकों में ना हो, परंतु जो बनने वाली नई चीज़ें उसमें वो तत्व आ सकता है। कैसे आ सकता है, एक बहुत लौकिक उदाहरण देते हैं यहाँ पे चारवाक व्यक्ति। जैसे कि व्यक्ति पान खाता है तो पान खाने में जो उसका पान बना है उसमें पान का पत्ता है जो हरे रंग का होता है, चूना है सफ़ेद रंग का होता है, सुपारी है और कत्था है, इत्यादि जो पदार्थ है उन सबको मिलाकर पान बना और पान को मुंह में चबाया तो चबाते चबाते एक लालिमा उत्पन्न हो जाती है, वहाँ लाल रंग उत्पन्न हो जाता है। तो कहने का यहाँ अभिप्राय क्या है कि इसके जो पान के संगठक है, पान, चूना, सुपारी आदि में तो लाल रंग का अभाव है, किंतु इनको जब एक साथ चबाया जाता है तो उसमें लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है। यानी एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रखने से भी उसमें नए नए गुणों का आविर्भाव हो जाता है। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे गुड़ में मादकता का अभाव है किंतु गुड़ को सड़ जाने पर वह मादक हो जाता है। यहाँ पर है शराब बनाने की क्रिया का यहाँ पर हो रहा है ज्ञान कि गुड़ से, गन्ने से या फिर अंगूर से या किसी भी वस्तु से शराब बनाई जाती है तो गुड़ में कोई मादकता नहीं है, शराब जब उससे बनती है तो उसमें मादकता आ जाती है। इसी प्रकार से चावल इत्यादि को सड़ाकर, धान इत्यादि को भी सड़ाकर शराब बनाई जाती है तो उसमें कहीं पर भी मादकता नहीं है, परंतु एक विशेष क्रियाविधि से करने पर उसमें वो नया गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार जड़ तत्वों का भी सम्मिश्रण यदि एक विशेष ढंग से हो तो शरीर की उत्पत्ति होती है और उसमें एक नए गुण चैतन्य का आविर्भाव हो जाता है। अर्थात विशेष रूप से इसमें होती है क्रिया, तो यह शरीर बनता है हमारा और शरीर के बाद उसमें नया गुण चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि शराब इत्यादि जो हैं वो विशेष विधि से किण्वन इत्यादि जो क्रिया की जाती है फर्मेंटेशन, उससे होता है और एक नई चीज़ जो शराब बनती है उसमें मादकता नाम का एक नया तत्व आ जाता है, नया गुण आ जाता है। तो शरीर से बिना आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। सबसे पहले बात यहाँ पर आती है प्रमाणों की, तो प्रमाण नहीं है तो इसलिए शरीर से बिना कोई आत्मा है नहीं। इसलिए यहाँ पर एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है आपका एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि जो चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा उसकी ज्ञान मीमांसा पर निर्भर है। तो आप ज्ञान मीमांसा पर निर्भर है इस बात को समझाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान मीमांसा में एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है और प्रत्यक्ष की परिधि में जो आते हैं उन्हीं को वह तत्व मानते हैं। तत्व मीमांसा शब्द भी जैसे ज्ञान मीमांसा बना है वैसे ही बना है। तत्व अर्थात मूल तत्व, पृथक पृथक रूप से अस्तित्व रखने वाले पदार्थ, और मीमांसा यानी उनका तार्किक विवेचन। तो यहाँ पर इसमें ईश्वर और आत्मा, पुनर्जन्म, जगत इत्यादि के बारे में जो तत्वों के रूप में सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं उस पर विचार करेंगे और चारवाक दर्शन ने किस प्रकार से उनका खंडन करते हुए अपना मत प्रतिपादित किया, ये बात हम पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि शरीर से भिन्न आत्मा के अस्तित्व का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है।
शरीर से भिन्न यदि आत्मा का अस्तित्व नहीं है तो उसके अमर या नित्य होने का भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब शरीर खत्म तो आत्मा भी खत्म, तो उसका कोई पुनर्जन्म होगी या वो अजर है, अमर है, ऐसी भी कोई बात नहीं आती। तो इस तरह से ये बात भी खंडित हो जाती है। चारवाक दर्शन साफ साफ कहता है कि मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और उसे ही जीवन का अंत समझना चाहिए। मृत्यु हुई और जीवन खत्म, यानी एक जीवन जो ये वर्तमान जीवन है उसी को ये जीवन कहता है, ये शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। इसीलिए पुनर्जीवन, भविष्य जीवन, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, कर्म योग, ये सभी विश्वास निराधार हैं, क्योंकि ये सभी किससे जुड़े हुए हैं कि आत्मा जो है अमर है। जब आत्मा अमर है तो दूसरा जन्म ले, फिर वो पुनर्जन्म में पुराने किए हुए कर्मों को भोगे, वो कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग मिले, नरक मिले, ये सब चीज़ें होती, दूसरे लोक की बात आती है। तो यहाँ पर चारवाक ने एकमात्र लाइन कही कि आत्मा अमर नहीं है, और आत्मा अमर नहीं है तो फिर सारी चीज़ें खंडित हो गई है। उनका विश्वास जो है ये जो अन्य दार्शनिकों का विश्वास है कि आत्मा अजर अमर है, तो ये निराधार सिद्ध हो जाता है चारवाक दर्शन के अनुसार। इसकी आलोचना जब होती है तो इसमें बहुत सारी कमियां निकलती है, पर अभी हम इसको सिद्धांत पक्ष के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हम यहाँ कमियां नहीं देखेंगे, अभी हम इनके तत्वों को ही देखेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर ईश्वर के बारे में क्या विचार करता है चारवाक दर्शन। तो ईश्वर को देखिए, हमें जानना पड़ेगा इसके बारे में कि अन्य दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता क्यों पड़ी और अन्य दर्शन उसे किस रूप में लेता है। तो ईश्वर चूँकि आपको पता ही है कि नाम में ही क्या है, जिसमें सामर्थ्य है। ईश्वर सामर्थ्य, शक्ति संपन्न कोई एक ऐसा तत्व जो इस संसार की सृष्टि करता है। तो अब संसार की सृष्टि की क्या हमें आवश्यकता है, यहाँ पर इस रूप में ईश्वर को मानने की आवश्यकता है। तो चारवाक दर्शन के अनुसार ईश्वर की कल्पना अनावश्यक है, आवश्यक ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों माने। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि अन्य दर्शनों ने क्यों माना था ईश्वर को और चारवाक दर्शन क्यों नहीं मानता है। तो देखिए यहाँ पर चारवाक दर्शन कहते हैं कि दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा की तरह ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। ईश्वर का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है क्योंकि प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है, ईश्वर हमें को दिखता नहीं है। जो भी हम मूर्तियों के रूप में ईश्वर को देखते हैं कि ये शंकर भगवान है या विष्णु है, ये तो मनुष्य ने बनाया है, खुद अपनी कल्पना से बनाया है, और जैसा मनुष्य सोचता है वैसे ईश्वर होते हैं। जैसे भारत में इस प्रकार की मूर्तियाँ होती है, जो यूरोप और अमेरिका है वहाँ दूसरी प्रकार की मूर्तियाँ होती है, दूसरे प्रकार के ईश्वर हैं उनके। तो ईश्वर कोई सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है, ये व्यक्ति की अपनी आवश्यकता के अनुसार दी हुई धारणाएँ हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि ईश्वर को हमने क्यों माना था, अन्य दार्शनिकों ने क्यों माना है। तो उन्होंने माना है ये संसार जो है वो जड़ तत्वों से बना है, परंतु इनका मिलान करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए, इनको संयोग करने के लिए कोई निमित्त कारण के रूप में ईश्वर जरूर होना चाहिए, ये कहा अन्य दार्शनिकों ने। यहाँ जो ये चारवाक दर्शन है वो क्या कहता है कि जड़ तत्वों के सम्मिश्रण से संसार की उत्पत्ति हुई है, इसके लिए किसी सृष्टा की कल्पना अनावश्यक है। इन जड़ तत्व हैं वो मिले और संसार की जो वस्तुएं हैं वो बन गई, संसार की उत्पत्ति हो गई। इनको मिलाने वाला कोई अन्य तत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि क्या संसार की सृष्टि के लिए जड़ तत्वों का सम्मिश्रण आपसे ही, अपने आप से ही हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है, मतलब इनको मिलाने की कोई वस्तु नहीं बनेगी। मतलब कहने का क्या अभिप्राय है, यहाँ अभिप्राय है कि जैसे खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए आटा है, ईंधन है, नमक है, पानी है, सब कुछ है, सब चीज़ें 4-5 चीज़ें पड़ी हुई है और वो अपने आप ही मिल गई और आपकी जो है रोटी बन गई। ये बात कह रहे हैं चारवाक दर्शन। और यहाँ पर जो अन्य दार्शनिक चारवाकों के अतिरिक्त जो अन्य दार्शनिक वो क्या कहते हैं कि ये सब चीज़ें हैं ठीक है, परंतु इस सबको मिलाने वाला, इनको मिलाकर रोटी बनाने वाला कोई तत्व है, वो ईश्वर है। जैसे घर में जो है मम्मी होती है, हमारी माता जी होते हैं, तो यहाँ पर इस संसार के तत्वों को बनाने वाला निमित्त कारण ईश्वर है, क्योंकि ये अपने आप नहीं मिल सकते हैं, अपने आप पड़े पड़े ये जो है अपने आप नहीं मिल सकते हैं। ये तो कहते हैं अन्य दार्शनिक, परंतु चारवाक दर्शन क्या कहता है यहाँ पर। चारवाक दर्शन कहता है कि संसार की वस्तुओं का निर्माण जो है वो 4 तत्वों से हुआ है और वो अपने आप ही मिल जाती हैं, अपने आप ही स्वतः ही हो जाती है। इसलिए इसकी जो दर्शन है उसको स्वभाववाद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एक सामान्य उदाहरण दिया जाता है, मिट्टी का घड़ा जो होता है उसके बारे में उदाहरण देकर उपादान और निमित्त कारणों को समझाया जाता है दर्शन में। तो देखिए कि किसी भी वस्तु के लिए उपादान कारण के साथ साथ निमित्त कारण की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी के घड़े बनाने में मिट्टी की आवश्यकता है,
मिट्टी से घड़ा बनाएंगे हम, तो मिट्टी यहाँ पर घड़े के प्रति उपादान कारण है, किंतु मिट्टी के अतिरिक्त एक निमित्त कारण अर्थात कुंभकार की भी आवश्यकता पड़ती है, जो मिट्टी को घड़े का रूप देता है। अर्थात कुंभकार मतलब कुम्हार जो है वो क्या करता है, मिट्टी को अपनी जो शारीरिक जो श्रम है उसके द्वारा घड़े का आकार देता है, तो वो वहाँ निमित्त कारण है। मिट्टी के प्रति जो घड़े के प्रति मिट्टी तो है उपादान कारण, उपादान सामग्री, और जो उसको मिलाने वाला, उसको रूप देने वाला, घड़े का रूप देने वाला क्या है, कुंभकार है यहाँ पर। तो कुंभकार निमित्त कारण। तो उसी प्रकार से अन्य जो दार्शनिक हैं उनके अनुसार ये संसार में जो तत्व हैं, वह जो जड़ तत्व हैं वो तो है उपादान कारण, परंतु ईश्वर जो है निमित्त कारण है, अर्थात इन वस्तुओं को मिलाकर संसार की जो है संरचना करने वाला, संसार का निर्माण करने वाला है ईश्वर। तो अब चारवाक यहाँ पे क्या जवाब देते हैं, चारवाक के अनुसार है कि जो चार भूत हैं वे संसार के केवल उपादान कारण हैं। चार भूत, ये भी ध्यान रखना है, पंच शब्द नहीं आना चाहिए आपकी जबान पे। जब चारवाक को पढ़ रहे हो तो चार ही शब्द आना चाहिए। तो ये चार भूत हैं, आकाश को छोड़कर जो चार भूत हैं वह ही जब आपस में मिलते हैं तो संसार की उत्पत्ति होती है, और ये इसके उपादान कारण हैं। इसके अतिरिक्त एक निमित्त कारण अर्थात ईश्वर की आवश्यकता होती है। अन्य दार्शनिकों के अनुसार तो होती है, जो इन उपादानों को लेकर इस विचित्र संसार की सृष्टि करता है, परंतु चारवाक के अनुसार ऐसा नहीं है। चारवाक कहते हैं कि जड़ तत्वों का स्वयं का अपना अपना स्वभाव है। जड़ तत्वों का क्या है, स्वयं का अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही वे संयुक्त होते हैं, और उनके स्वतः सम्मिश्रण से संसार की उत्पत्ति होती है। अब क्या कह रहे हैं कि उनका स्वभाव है, जो ये चार तत्व हमने पढ़े जड़ तत्व, इनका क्या स्वभाव है कि वो स्वयं ही संयुक्त होंगे, स्वयं ही मिलेंगे, और स्वयं ही मिलकर संसार की वस्तुओं का निर्माण करेंगे, और स्वयं ही बिखर जाएंगे, अब अलग हो जाएंगे, तो संसार की वस्तुओं का नाश हो जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी वस्तुएं, या जो हम जीव हैं, सजीव वस्तुएं हैं, वो भी इसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं चारवाक दर्शन की ये जो जड़ पदार्थ हैं उनका जो हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही वे संयुक्त होते हैं, और उनके स्वतः सम्मिश्रण से संसार की उत्पत्ति होती है। इसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इस जगत की सृष्टि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुई हो। अब ये जो है चारवाक दर्शन कोई उद्देश्य भी नहीं मानते, स्वतः मानते हैं, आकस्मिक मानते हैं हर चीज़ों को। तो यहाँ पर हमें कोई उद्देश्य ही नहीं है जिसको पूर्ण करना हो, तो हम फिर क्यों सोचें कि कोई उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कोई ईश्वर होगा। तो यहाँ पर जगत की जो सृष्टि है किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं हुई है चारवाक दर्शन के अनुसार। इसके अधिक युक्ति संगत यही है कि इसकी उत्पत्ति जड़ तत्वों के आकस्मिक संयोग से हुई है, अतः चारवाक ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे अनीश्वरवादी हैं। तो अब यहाँ पर जो है हमें चारवाक दर्शन में ये जो ईश्वर का विचार मिला, इससे हमें बहुत सारी बातें मिलेगी। एक तो संसार की जो उत्पत्ति हुई है वो जड़ तत्वों से हुई है, इसलिए जड़वाद है। इसमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, जड़ तत्व हैं, ये आपस में ही स्वाभाविक रूप से मिलते हैं, इसलिए इसको स्वभाववाद भी कहा जाता है। जो चारवाक दर्शन का जो जगत संबंधी विचार है उसको स्वभाववाद भी कहा जाता है। और इसमें जो है कोई उद्देश्य नहीं है, आकस्मिकतावाद भी इसलिए इस दर्शन को कहा जाता है कि आकस्मिक संयोग हो गया, आकस्मिक रूप से ये मिल गई, इसलिए चारवाक दर्शन का जो ये जगत संबंधी विचार है उसको आकस्मिकतावाद भी कहते हैं। और इसमें जो है ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको अनीश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से चारवाक दर्शन का ये जगत संबंधी विचार हुआ। अब देखते हैं इसी से निकल के आता है शब्द स्वभाववाद, स्वभाववाद। स्व यानी अपना, भाव यानी अपना भाव, अपना तत्व, अपना तात्विक रूप दिखाना। तो चारवाक के अनुसार जड़ तत्वों के अंतर्निहित स्वभाव से ही जगत की उत्पत्ति होती है। जड़ तत्वों का आंतरिक स्वभाव, अंतर्निहित स्वभाव से ही जगत की उत्पत्ति होती है। इसलिए चारवाक मत को स्वभाववाद भी कहा जाता है। इसे यदृच्छावाद भी कहा जाता है। यदृच्छावाद का क्या मतलब होता है, इच्छा के अनुसार, यद इच्छा, जैसी इन तत्वों की इच्छा वैसा ही ये हो जाते हैं, इनके लिए किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं हुई है। तो और किसी मतलब प्रयास पूर्वक कुछ नहीं करना पड़ा है, तो इसीलिए इसको यदृच्छावाद कहते हैं। रैंडम जिसको कहते हैं, रैंडमली ये हो गया है, अपने आप ही हो गया है, स्वाभाविक रूप से हो गया है, क्योंकि इसके अनुसार संसार की उत्पत्ति किसी प्रयोजन साधन के लिए नहीं हुई है।
जैसे कि अन्य जो दर्शन मानते हैं वैसा यहाँ नहीं माना गया है। संसार तो जड़ तत्वों का आकस्मिक संयोग है। चार्वाक मत प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है क्योंकि यह केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है। तो आकस्मिक संयोग हो गया है जड़ तत्वों का, तो आकस्मिकतावाद हो गया। और प्रत्यक्षवाद तो हमने कल पढ़ाई था कि ज्ञान मीमांसा में इसने प्रत्यक्ष को ये एकमात्र प्रमाण माना है, इसलिए चार्वाक का मत प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है क्योंकि यह केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं के अस्तित्व को ही स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से चार्वाक दर्शन के आज हमने तत्व मीमांसा पढ़ी। अब इसका एक सार बता देती हूँ मैं आपको, और कुछ कोटेशन भी आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको ध्यान रहे चीज़ें। तो हमने देखा कि जड़ ही एकमात्र तत्व है चार्वाक दर्शन के अनुसार, इसलिए ये जड़वादी दर्शन है। संसार की जो उत्पत्ति हुई है 4 भूतों से हुई है, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश तत्व को ये नहीं मानते हैं क्योंकि आकाश का ज्ञान जो है वो अनुमान से होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो आकाश को ये तत्व के रूप में नहीं मानते हैं। आकाश है तो सही परंतु एक आवरण मात्र है, वो कोई तत्व नहीं है। तो इस प्रकार से आकाश को ये नहीं मानते हैं। अन्य दार्शनिक जब इसकी आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि आकाश को तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि जो ये जो भूत पदार्थ हैं, भूत जड़ तत्व हैं, उनका जो संयोग और वियोग जिस स्थल पर होता है वही तो आकाश है। वो अन्य दार्शनिक मानते हैं। वो हम आलोचना में जब हम पढ़ेंगे, अन्य दार्शनिकों को पढ़ेंगे तो उसमें अपने आप ही इनकी आलोचना आ जाएगी, चार्वाक दर्शन की आलोचना वहाँ स्वतः ही आ जाएगी। फिर हमने देखा आत्मा। आत्मा के विषय में चार्वाक दर्शन ने कहा कि आत्मा नहीं है, केवल चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। और जिस प्रकार से पान का इन्होंने उदाहरण दिया, बहुत सुंदर ये उदाहरण है कि जब पान हम खाते हैं तो उसमें चूना, कत्था, पान, सुपारी इत्यादि चीज़ें होती है, उन सब का जब एक मिश्रण करके पान तैयार होता है और जब उसको चबाते हैं तो उससे लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि इसमें कहीं नहीं है। तो एक संस्कृत की कोटेशन आपको याद रखनी चाहिए, किण्वादिभ्यो मदशक्तिवद विज्ञानम तामूल पूग चूर्णानाम योगात राग इवोत्थितम। तामूल पूग चूर्णानाम योगात राग इवोत्थितम जो बनता है पान, तो उसमें तामूल, पूग और चूर्ण के योग से राग जैसे उत्पन्न होता है, वैसे ही इन 4 तत्वों के सम्मिश्रण से इसमें चैतन्य तत्व उत्पन्न हो जाता है। और इसमें हम एक नॉर्मल सा एक वैज्ञानिक जो हमें तत्वों में मिलता है एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि जैसे पानी की उत्पत्ति में आप जानते हो H2O को पानी कहते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व हैं। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एक नया तत्व पानी उत्पन्न हो जाता है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक पृथक तत्व होता है। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जब हम किसी दर्शन को पढ़ते हैं तो उसको सिद्धांत पक्ष में पढ़ते हैं, तो उसकी पुष्टि के लिए हमें बहुत अच्छे अच्छे तर्क रखने होते हैं। तो हम वर्तमान संदर्भ में जो हमें तर्क मिलता है वो भी हम उसमें रख सकते हैं। तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से पानी का बनना एक नया तत्व के रूप में दिखता है, तो हम ये बात यहाँ रख सकते हैं और चार्वाक दर्शन को पुष्ट कर सकते हैं। परंतु जब हम इसकी आलोचना करेंगे तो सारे इसके तत्व जो हैं, सारी जो बातें इसने कही है वो सब खंडित हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि आत्मा जो है वो क्या है, देह ही आत्मा है, इसलिए आत्मा संबंधी इनका विचार जो है वो देहात्मवाद कहलाता है। फिर आता है इनका ईश्वर संबंधी विचार। तो ईश्वर संबंधी विचार में ये क्या कहते हैं कि जिस प्रकार का ईश्वर नैयायिकों ने माना है, अन्य दार्शनिकों ने माना है, वैसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर जो है उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो 4 भूत तत्व हैं वो स्वाभाविक रूप से मिलते हैं तो पदार्थ बनते हैं, और जब वो उनका विग्रह होता है तो संसार का भी विनाश हो जाता है, यानी संसार की वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और इसमें आगे एक ये भी बात कहते हैं कि ईश्वर क्या है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं वो तो क्या कहते हैं कि इस संसार में जो राजा है वही ईश्वर है। लोक सिद्ध जो राजा है वही ईश्वर है, जिसकी हम आज्ञा मानते हैं, वही हमें जो है सर्वशक्ति संपन्न दिखाई देता है। तो हम तो इस राजा को ही ईश्वर मानेंगे क्योंकि वही हमारे सामने उपस्थित है, प्रत्यक्ष रूप में वही है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। तो इस प्रकार से यह जो ईश्वर अन्य दार्शनिकों ने माना वैसा नहीं माना, क्योंकि इन्हें आवश्यकता ही नहीं है। ये एकमात्र उपादान कारण के रूप में जड़ तत्वों को मानते हैं, निमित्त कारण के रूप में किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं। फिर इसी से हमें 2-3 इसके शब्द मिले हमें यहाँ से कि इसका जो दर्शन है वह आकस्मिकतावाद कहलाता है, क्योंकि जड़ तत्वों का जो आकस्मिक संयोग हो जाता है उसको किसी प्रयोजनवश नहीं जोड़ा गया है। और इसी प्रकार से स्वभाववाद इनका कहलाता है दर्शन, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं, ये जड़ तत्व है, ये स्वाभाविक रूप से ही कार्य कर रही हैं, इनको किसी के द्वारा प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसा करो
तो इस प्रकार से इनका दर्शन स्वभाववाद भी कहलाता है। प्रत्यक्षवाद इनका दर्शन है ही, क्योंकि ये प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं और प्रत्यक्ष वस्तुओं के ही अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इनकी तत्वमीमांसा पढ़ ली है। तत्वमीमांसा पर ही इनका दर्शन टिका हुआ है। तत्वमीमांसा से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए। कि किसी भी प्रकार का आपका कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइए। यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आपके जो कमेंट हैं उनको हम नित्य प्रति देखते हैं और उन पर उसी प्रकार से हम सुधार की भी कोशिश करते हैं। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द को क्लिक कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर डालने जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो कल हम मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ, अर्थात इसके नैतिक विचार, अर्थात इसकी जो है नीति मीमांसा या जो कहते हैं आचार मीमांसा जो है उसके साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।